हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी वियर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी। अब इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस चीज़ के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में और हमारी बॉडी के जो सेल्स है जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो ब्रोकन डाउन होते हैं इंजाइमेटिकली, मतलब इंजाइम्स के प्रेजेंस में। उसके बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो टर्म, ये द टर्म वाज गिवन बाय रेस्पिरेशन, टर्म जो किसने दी थी, डट रोचट ने दी थी 1824 में। रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेप्स। रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स है। पहला क्या है, ब्रीथिंग आर ब्रिंगिंग इन ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। हमसे पहले क्या होता है, हम जब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में लाते हैं, वो पहला स्टेप है। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल्स का, किसी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। तो आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूजन कहाँ से होगा, लंग्स से जाएगा, कहाँ में चला जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा। क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आएगी, लंग्स में आएगी। वहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगी किसमें, ब्लड में। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। O2 को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है, टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ है वहाँ पे ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम करते हैं। फोर्थ वन इज O2 फ्रॉम द ब्लड, ब्लड डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। O2 जो है आपका ब्लड में है वो डिफ्यूज़ हो जाता है टिश्यू फ्लूइड्स में, एंड फ्रॉम दियर इनटू द सेल्स, और वहाँ से कहाँ चला जाता है, सेल्स में चला जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इंजाइमेटिकली इन सेल्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन इनके साथ ऐड होता है, उसके बाद आपका फर्दर फूड ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, एंड एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन का मेन मकसद है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। उसके बाद इट इज़ सेल रेस्पिरेशन। तो हम क्या कर उसको बोल सकते हैं, सेल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। जब आपका फूड ब्रेकडाउन होगा सेल्स के अंदर, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होगी, तो दैट इज़ नोन एज सेल रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेल करेगा, जो प्रोड्यूस कौन करेगा, सेल करेगा, वो कहाँ पे चली जाएगी, टिश्यू फ्लूइड में पास होगी, और वहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द लंग्स। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से डिफ्यूज होगा कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो टिश्यूज़ में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो यूज़ कर दिया, अब दोबारा लंग्स में आएगा, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। फॉल एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी गंदी हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर से, इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो वह क्या हो जाएगा, लंग्स के जरिए हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। अब इसकी पाथवे समझते हैं कि एक्चुअल में पाथवे क्या है। यहाँ पे आप देखिए पाथवे, पाथ में क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बाद क्या है, फ्रेश एयर हमने इन्वायरमेंट से ली, एंड देन इट पासिस टू द लंग्स। ठीक, तो विद लंग्स में की तो वो क्या, ऑक्सीजन है। ब्लड के साथ क्या हो गया, ब्लड में आपको ऑक्सीजन बन गया प्लस हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन इज ए रेड पिगमेंट। उसके बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, आपकी ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यू फ्लूइड्स में जाएगा। एंड हमने पीछे भी पढ़ा, टिश्यू फ्लूइड्स इट पासिस इनटू द सेल्स। इन सेल्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो फूड आपका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। उसके बाद जो वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जब हमारी पूरी ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में। उसके बाद ये क्या हो जाएगी आपकी, फिर ब्लड में चला जाएगी, ब्लड डिफ्यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स के जरिए जो फोल लेयर है, गंदी हवा जो है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक आपकी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको जनरल बता देता हूँ, कल आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आपकी रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जब O2 के प्रेजेंस में होगी दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब आपकी रेस्पिरेशन होगी इन द एब्सेंस ऑफ O2, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, जब वहाँ पे जब रेस्पिरेशन होगी तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी रेस्पिरेशन हो रही होगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक, तो रेस्पिरेशन में दो तरह की आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक मतलब जब आपका इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होगा दैट इज नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद
एनारोबिक होगा जब आपका क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो आपकी रेस्पिरेशन होगी, दैट्स नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मोस्टली मसल टिश्यू में वगैरह होती है। अब यहाँ पे भी दिया है कि मसल नॉर्मल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल इज एरोबिक। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन सी पाई जाती है, एरोबिक पाई जाती है। इट यूटिलाइज ऑक्सीजन ऑफ द इन्वायरमेंट, क्या करता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, किसके लिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है दैट इज ग्लूकोज, वो जब तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एज बाय प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर भी होगा, और साथ साथ में क्या होगा, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल हम इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का